8 सितंबर 2025 की रात यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में प्रीति अपना घर का दरवाजा खोलती है और घर का दरवाजा जैसे ही खुलता है एक अनजान व्यक्ति आता है। और जैसे ही अनजान व्यक्ति उस घर के अंदर आता है वहां पर सो रही 12 वर्षीय ममता उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही 12 वर्षीय ममता की जब नींद खुलती है तो वो नहीं तो उठती है और उसी बिस्तर के अंदर सोने की एक्टिंग कर रही होती है, क्योंकि जब उस अनजान व्यक्ति को देखती हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाती हैं। और धीरे धीरे वो जब वो मंजर देखती हैं तो वो काफी ज्यादा और डरने लग जाती है, क्योंकि प्रीति अपने घर के अंदर से एक तकिया उठाती है और अपने पति की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त प्रीति काफी ज्यादा डरने लग जाती है और जब उसके बाद में वो जब मंजर देखती हैं उसके बाद प्रीति जो है काफी ज्यादा कपकपाने लग जाती है। और जब सुबह होती है तो प्रीति नहीं तो कुछ बोल पाती है, नहीं कुछ खा पाती है, नहीं कुछ पी पाती है। वो काफी ज्यादा परेशान देखते हैं और उसकी वजह से उसके माता पिता भी जो है काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। जब प्रीति से कुछ पूछताछ करते हैं तो प्रीति नहीं तो कुछ बोलती है और नहीं कुछ कहती है। उसके बाद उसके घर वाले ज्यादा परेशान होने की वजह से उसके एक अस्पताल लेकर जाते हैं और डॉक्टर से उसका चेकअप करवाते हैं। और डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है कि इनको नहीं तो कोई बीमारी है और नहीं इनको कुछ तकलीफ है, आप जो है इस पे घर पर लेके जाओ और इसकी अच्छे से सेवा करके इनसे बातचीत करो। जब घर पे लाया जाता है और फिर से पूछताछ की जाती है तो नहीं तो वो कुछ बोलती है, नहीं कुछ खाती है, नहीं कुछ पीती है। उसके बाद उसकी माता जो होती है वो ममता को जो है एक तरफ लेकर जाती हैं, अपने घर से कहीं दूर लेकर जाकर उसे शांति से जब उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर बात क्या है, अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं किसी और को बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, अगर मैं किसी को भी बताऊंगी तो मैं तुम्हारा नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। उसके बाद उसकी बेटी ममता जो है वो सारी बात अपनी माता को जब बताती है तो उसके माँ के भी जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर ममता अपनी माँ को क्या बताती है और ममता उस रात को आखिर क्या देखती है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। इससे पहले इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बुलंदशहर। और बुलंदशहर के अंदर एक गांव होता है परतापुर। परतापुर की एक कहानी है जहाँ पर एक मोर सिंह रहते हैं और मोर सिंह समय के साथ जो है उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। मोर सिंह एक किसान के बेटे होते हैं और धीरे धीरे इनका वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ उनके तीनों बेटे काफी बड़े हो जाते हैं, जिनकी अलग अलग जगह पर उनकी शादी करवा दी जाती है। सबसे छोटा बेटा होता है रामपाल और रामपाल की शादी एक लड़की होती है प्रीति नाम की, उससे शादी करवा दी जाती है। रामपाल जो है गांव का सीधा साधा लड़का होता है, लेकिन प्रीति शहर की लड़की होती है, काफी तेज तर्रार लड़की होती है। उनका सपना था प्रीति का कि आखिर में किसी से अगर शादी करूंगी तो वो एक सरकारी जॉब वाला होगा, सरकारी नौकर होगा, उसी से मैं नौकरी जो है शादी करूंगी। लेकिन रामपाल जो है कि किसान का लड़का होता है और रामपाल का भी जो घरेलू काम होता है वो भी एक किसान का बेटा होने के नाते वो भी किसानी करता है। उसके बाद प्रीति की तो शादी हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने पति के साथ जो है खुश रहने लग जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है और समय बीतने के साथ जो है उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। अब रामपाल जो है सारा दिन खेत में काम करने के बाद थक जाता है और थकने के बाद जो है जैसे ही वो घर की तरफ आ रहा होता है तो थोड़ी सी जो है वो शराब पीने लग जाता है, शराब का आदी हो जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है तो खा पीकर जो है वो तुरंत सो जाता है। इस बात का जो है प्रीति को दुख होने लग जाता है और वो मन ही मन अपने कोसती रहती है कि आखिर में किसी सरकारी नौकर से अगर मैं शादी करती तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहती और मैं रानी बनकर रहती। आखिर इस किसान के साथ मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने करवा दी है, लेकिन मैं इसके साथ अच्छे से खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन अब मेरा पति जो है मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। वो आए दिन शराब पीता है और शराब पीने के बाद जो है वो सो जाता है। इधर प्रीति जो है अपनी भावनाओं की जो महत्वाकांक्षी बहुत होती है, इसकी वजह से वो आए दिन जो है अपने पति के साथ रिलेशन बनाने के बारे में सोचती रहती है। लेकिन उसका पति जो है शराब का आदी बन चुका था, वो हमेशा जैसे ही घर पर आता है उससे पहले जो है वो पहले से ही शराब पीकर आता है, जिसके बाद वो खाना खा के जो है तुरंत सो जाता है। लेकिन प्रीति जो है इस बात से काफी ज्यादा डरती है और काफी ज्यादा अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी बातों को जो है हमेशा अनदेखा करता है और अनदेखा करने के बाद जो है उसको जैसा अच्छा लगता है उसी तरीके से वो व्यवहार करता है। अब प्रीति भी जो है कभी कभार जो है खेत की तरफ चली जाती है तो उसका चचेरा भाई यानी अभय सिंह व्यक्ति एक होता है, 20 साल की उसकी उम्र होती है, उनसे हमेशा ही उसकी मुलाकात होती रहती है। जैसे जैसे वो कभी कभी खेत में जाती थी तो अभय सिंह वहां पर उनको जरूर से मिलती। एक दिन जैसे प्रीति खेत में जाती है और देखती है कि अभय सिंह वहीं पर होता है
तभी वो अभय सिंह को आवाज लगाती हैं और अपनी तरफ बुला लेती हैं। वो कहती हैं कि आज मैं तुमसे थोड़ी देर बात करने के लिए मैं तुमको बुलाया हूँ, मैं थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। वो अभय सिंह कहता है कि चाची हमारी बात तो हमेशा ही होती रहती है, और आप जब भी खेत में आते हो मैं तो आपकी तारीफ हमेशा ही करती हूँ, क्योंकि आप देखने में बहुत सुंदर हो, 2 बच्चे की बात तो आप बिल्कुल भी नहीं लगती हो। इस तरीके से उससे बात कर रही होती हैं और प्रीति भी उनसे कहती हैं कि आखिर तुम्हें किस तरीके की लड़की चाहिए, तुम्हारी भी अभी शादी नहीं हुई है, तुम्हें किस टाइप की जो है लड़की पसंद आती है। अभय कहता है कि देखो चाची, अभी तक तो मुझे कुछ इस बात का पता नहीं है, लेकिन अगर आप जैसी कोई अगर सुंदर लड़की मिलती है तो मैं जो है काफी ज्यादा खुश रहूंगा, और उसको जो मैं अपनी घर की रानी बना के रखूंगा। मैं आपके पति की तरह आपको जो है खेत में जो है इस तरीके से काम बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी। तभी प्रीति कहती है कि देखो जो तुम्हारे पति, जो तुम्हारे चाचा हैं, वो भी देखो एक मिट्टी के पुतले हैं, वो कितने ज्यादा जो है शराब के आदी हो चुके हैं, और ऊपर से एक किसानी का बेटा है और किसानी ही करते हैं, और इसके बावजूद भी जो है मैं उनके साथ रहने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो है वो बिल्कुल भी समझने की तैयार नहीं है। वो शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि घर पर आने के बाद जो है सीधे सो जाते हैं, अपनी पत्नी की जो है दिल की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और जब भी मैं उनसे समझाने की कोशिश करती हूँ वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी वो अभय सिंह कहता है कि चाची देखो, चाचा इतना सारा काम तो करते हैं, उसके बाद अगर थक जाते हैं तो कौन सा हर्ज है अगर सो जाते हैं तो। वो कहते हैं कि आखिर एक पत्नी की इच्छा भी होती है, उस इच्छा को पूरी करनी होती है, और ये बात तुम्हारे चाचा जो है बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी अभय सिंह कहता है कि आखिर चाची वो कौन सी भावना है और कौन सी जरूरत है जिसको पूरा करना होता है। अब वो कहता है, प्रीति कहती है कि आखिर तुम्हारी जब शादी होगी तब इस बात का तुम्हें पता चलेगा कि आखिर जो कौन सी भावना होती है और कौन सी जरूरतें होती हैं वो आखिर पूरी करनी होती हैं। तभी अभय सिंह कहता है कि देखो चाची, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आखिर एक लड़की अगर आपके जैसे अगर मुझे मिल जाती है तो मैं तो उसको रानी बना के जो है जरूर रखूंगी। ऐसे ही सुनकर जो है प्रीति जो है अभय सिंह का हाथ पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ कर अपने सीने पर रखकर कहती हैं कि देखो, ये जो दिल खुदक खुदक कर रहे हैं वो आखिर तुम्हारे लिए कर रहा है। मैं काफी दिन से तुम्हारे बारे में सोच रही थी और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ अगर शादी हो ना हो वो बात मैं नहीं बोल सकती हूँ, शादी करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दोस्ती जरूर से रख सकती हूँ। इधर से अभय सिंह भी इस बात को सुनकर जो है उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं, और अपनी चाची से वो भी कहता है कि चाची देखो, मैं भी जो है तुमको जो है बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाचा की वजह से आज दिन तक आपसे कुछ बोल नहीं पाया। सिर्फ मैं मजाक मस्ती के साथ ही जो है लिमिट में रहता था, लेकिन अब जो है मैं, अब अगर आपने बताया है तो मैं भी अपने दिल की बात आपको बता देता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, जी जान से आपसे प्यार करता हूँ, और आपके साथ जो है मैं भी रिलेशन बनाना चाहता हूँ। इस तरीके की बात सुनने के बाद प्रीति भी जो है अभय सिंह को जो है अपने घर बुला लेती है, और उनके बीच में जो है शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जैसे ही शारीरिक संबंध बन जाते हैं, अब अभय सिंह जो है हमेशा ही रामपाल के घर पर पड़ा रहता है। काफी टाइम बीत जाता है, 3 साल बीतने के बाद जो है एक दिन उसको, रामपाल को इस बात का जो है पता लग जाता है। जैसे इस बात का रामपाल को पता लगता है तो रामपाल जो है अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि इधर से चचेरा भाई अभय सिंह लगता है तो अपने गांव में बदनामी न हो और घर में झगड़ा न हो, इसकी वजह से उनको कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अपनी पत्नी को जो है काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, और प्रीति से कहता है कि देखो प्रीति, जो तुम कर रही हो वो बहुत बुरा है, और इसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। तुमको अभी आज के बाद नहीं तो अभय से मिलना है, नहीं अभय से तुम कुछ बात करोगे, तुम सिर्फ घर में रहोगी, नहीं खेत में आऊंगी, नहीं तुम कुछ काम के लिए जाओगे। जो काम रहेगा तुम मेरे से बोलोगी, मैं तुम्हें सब काम करके दूंगा, लेकिन तुम आज के बाद अभय से बिल्कुल भी नहीं मिलोगी। लेकिन जो इधर प्रीति है वो जो है जंजीरों के अंदर रहना नहीं चाहती थी, वो आजाद ख्यालों की जो है बाहर निकलना चाहती थी। इसी चीज को लेकर जो है वो एक फोन लाती है, और फोन पर अभय सिंह से जो है लगातार बातें करने लग जाती है। अब इधर से जो है रामपाल को ऐसा लगता है कि आखिर प्रीति जो है सुधर गई है, क्योंकि वो अपने घर से बाहर नहीं जा रही थी और नहीं वो खेत की तरफ जा रही थी। इसके बाद जो है रामपाल को जो है काफी ज्यादा सदमा पहुंच जाता है अपनी पत्नी की बेवफाई को लेकर, जो इसके बावजूद जो है वो काफी ज्यादा पीने लग जाता है। जैसे वो पहले ठेके पर पीकर आता था, लेकिन अब जो है अपने घर में ही जो है वो शराब की बोतलें रखने लग जाता है, और इस बात का पता अभय सिंह को लग जाता है। जैसे इस बात का अभय सिंह को पता लगता है तो वो कुछ पाउच लाकर जो है प्रीति को दे देता है, और प्रीति को जैसे ही वक्त मिलता है, उसका पति घर से बाहर होता है, उस वाइन के अंदर जो है वो पाउच मिला देते हैं। इसके बाद जैसे ही रामपाल उस वाइन को पीता है, दारू को पीता है, तो वो जो है गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद अभय सिंह
फिर से जो है प्रीति के घर पर आता है और रात को उनके साथ संबंध बनते हैं, मौज मस्ती करते हैं और उसके बाद सुबह जल्दी जो है अभय सिंह चला जाता है। लेकिन अभय सिंह को और प्रीति को इस बात का डर होता है कि आखिर रामपाल कभी उठकर अपने कमरे की तरफ अगर आ गए हैं तो जो है इस बात का पता चल जाएगा और वो जो है हमें जो है संबंध बनाते हुए देख सकता है। इस बात से डर कर एक दिन प्रीति और अभय सिंह जो है आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी प्रीति कहते हैं कि अभय जो है मुझे आपसे मिलना है, मुझे कुछ काम है। तो वो कहता है कि तुम जो है किसी की तरह जो है खेत की तरफ आ जाओ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, मैं खेत पर ही रहूंगा। प्रीति एक दिन जो है मौका देखकर खेत की तरफ चली जाती है और खेत में जैसे ही जाती है अभय सिंह वहां पर रहता है। अभय सिंह जो है के पास जाते हैं, उसके सीने पर अपना सर रखकर वो रोने लग जाती है और रोते रोते वो कहती है कि अबे जो है तुम भी मेरे से तनक भी अगर प्यार करते हो, जरा सा भी अगर मेरे से प्यार करते हो तो मुझे उस कैद से निकाल दो। इतने टाइम तक जो है तुम्हारे चाचा जो है मुझे पहले गाली गलौज करते थे और चिल्लाते थे मेरे ऊपर, लेकिन अभी वो जो है मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। उस शैतान के साथ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। जैसे तैसे भी करके जो है मुझे वहां से निकालो, मैं आखिर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो है अभय सिंह भी जो है प्रीति को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मैं किसी तरीके से इस जुगल से जो है मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अगर तुम कहती हो और तुम मेरा साथ देती हो तो मैं जो है हमेशा हमेशा रामपाल को जो है मैं इस दुनिया से हटा सकता हूँ, हमारे बीच में से इसको हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। तभी प्रीति कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ। अगर तुम जैसा करोगे वैसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आखिर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तभी वो अभय सिंह कहता है कि मुझे कुछ थोड़ा वक्त दीजिए, मैं धीरे धीरे जो है इस तरीके से काम करूंगा कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके से जैसा मैं काम करूंगा उसी तरीके से हम जो हमारी शादी भी हो सकती है और हम जो है जिंदगी पर साथ में अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। इस तरीके से बात करने के बाद जो है प्रीति घर पर आ जाती है और प्रीति जैसे ही घर पर आती है तब जो है वो रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही रात की सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक जो है उसके एक बड़े जेठ की लड़की आ जाती है और वो अपनी चाची से कहती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे के साथ में यहाँ पर सो जाऊं क्या। तो वो चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा तुम भी सो जाओ। उस लड़के का नाम ममता होता है और उसकी उम्र 12 वर्ष के आसपास होती है। रात के करीबन 12-1 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है और प्रीति उठकर देखती है कि तीनों बच्चे जो हैं सो रहे होते हैं। 2 बच्चे प्रीति के होते हैं और एक बड़े जेठ की लड़की ममता होती है जिसकी उम्र 12 वर्ष, वो भी जो है उसी घर के अंदर उसी कमरे के अंदर सो रही होती है। और प्रीति उठकर जो है अभय को फोन लगाती है और अभय को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। वो अपने घर का जैसे ही दरवाजा खोलती हैं और दरवाजे खुलने की आवाज से प्रीति की नींद खुल जाती है। जैसे प्रीति की नींद खुलती है तो वो ममता की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर के अंदर अभय सिंह का नाम का व्यक्ति आता है। अनजान व्यक्ति को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बिस्तर के अंदर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है। और उसी वक्त जो है प्रीति अपने घर से तकिया उठाती है और इधर से जो है अभय सिंह अपने प्रीति के पति की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो ममता सारा नजारा देख रही होती है। जैसे ही प्रीति अपने पति की तरफ जाती है उसके मुंह के ऊपर तकिया रख देती है। इधर से अभय सिंह जो है उसकी गर्दन दबाकर उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं। थोड़े टाइम तो जो है रामपाल चटपटाता है बिस्तर पर और उसके बाद जो है वो अपना प्राण त्याग देता है। जैसे ही वो अपना प्राण त्याग देता है और ये नज़ारा जो है ममता देख रही होती है, वो ज्यादा डर जाती है और इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो कप कपाने लग जाती है और उसकी बोलने की आवाज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है, वो अंदर ही दब जाती है। और उसी वक्त रात के 2 बजे के आसपास का टाइम होता है और अपनी चाची के पास जो है प्रीति भागकर जाती है जिसका नाम सीता देवी होता है। वो अपनी चाची से कहती है कि चाची चाची देखो मेरे पति के पास साथ क्या हुआ है, नहीं तो वो कुछ बोल पा रहे हैं नहीं कुछ वो कर पा रहे हैं। और प्रीति को जैसे ही बुलाकर वो अपने घर पर लेकर आती है सीता देवी को। तो सीता देवी जैसे आकर देखती हैं कि अपने देवर की जो है नहीं तो साथ चल रही है नहीं उनकी कोई आवाज आ रही है। इस तरीके से वो देखकर अपने पति रविकरण को जो है बुला लेती हैं जिसका रामपाल का बड़ा भाई होता है। और वो जैसे ही आता है और वो अपने भाई की जो है नब्ज टंटोल कर और नाक के आसपास हाथ रखकर जो वो चेक करता है तो उसकी नहीं तो सांस चल रही होती है नहीं उसकी नब्ज की कोई धड़कन होती है। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर को फोन करता है। जैसे ही डॉक्टर को फोन करता है आधे घंटे के आसपास वहां पर डॉक्टर पहुंच जाता है। डॉक्टर जब उसकी नब्ज को देखते हैं और उसको देखते हैं कि उसके अंदर दिल की धड़कन तो बिल्कुल भी नहीं है, उसके आखिरी सांस जो है खत्म हो चुकी है, तभी डॉक्टर कहता है कि ये तो हैं जो भगवान के प्यारे हो चुके हैं। तभी करण जो है काफी ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लग जाता है। यहाँ पर सीता देवी भी जो है काफी ज्यादा रोने लगती हैं। इधर जो है
नकली आंसू भी जो है प्रीति बहाने लग जाती हैं और बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती हैं। पहले तो वो धीरे धीरे रो रही थी, जब सीता देवी को बताती हैं उसके बाद जब वो इस बात को सुनती हैं डॉक्टर के बताने के बाद वो काफी ज्यादा जो है रोने की कोशिश करती हैं और जी भर के जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद करण सिंह और सीता देवी भी इस बात को मान लेते हैं कि आखिर जो डॉक्टर ने बताया है कि इनकी जो मृत्यु जो है हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है। तब प्रीति से जब डॉक्टर पूछताछ करता है कि आखिर उनसे हुआ क्या था, तो प्रीति कहती है कि इनकी सीने में जो है अचानक दर्द होता है और जैसे इनके सीने में दर्द होता है और दर्द होने के बाद जो है मैं इनकी जो है छाती पर मालिश करती हूँ तेल लगाकर, और जब इनको आराम नहीं मिलता है तो मैं भागकर जो है मैं अपनी देरानी को जो है बताने के लिए आई थी, लेकिन वो देरानी को जैसे ही मेरे घर पर पहुंचते उससे पहले जो है इनकी सांस बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और वो जो है कुछ बोल पा रहे थे नहीं कुछ कर पा रहे थे। तो वो कहते हैं कि इनको जो है हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक की वजह से इनकी जो है एक ही हार्ट अटैक के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। इस बात को सुनकर जो है घर वाले जो है काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। हार्ट अटैक की बात सुनकर जो है आसपास वाले को खबर लगती है, रिश्तेदार भी आ जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार भी हो जाता है। षड्यंत्र के अनुसार जो है उनका जो पूरा प्लान था उस हिसाब से जो है पूरा कार्यक्रम हो जाते हैं, पूरे 15 दिन बीत जाते हैं, 13वीं भी हो जाती हैं और दोनों जन जो है प्रीति जो है काफी ज्यादा उस 13वीं की तक जो है वो रोने की एक्टिंग कर रही होती हैं। बहुत ज्यादा तेज तेज से जो रो रही होती हैं। बहुत जन लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पति की जो है हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रीति बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रही होती है। रोने धोने की बहुत एक्टिंग करने के बाद जब ममता कुछ बोल नहीं पा रही थी, जब ममता कुछ खा नहीं पा रही थी, ममता कुछ पी नहीं पा रही थी, तो उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। रवि करण और उनकी माता सीता देवी बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद जब उसके पास डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनको कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन इनके साथ अगर कोई घटना घटी है तो इनसे आप अच्छे से पूछताछ कर सकते हैं। तब सीता देवी उनकी बेटी ममता को घर पर लेकर आती हैं और एक जंगल में लेकर जाती हैं। किसी सुनसान जगह पर लेकर जाकर उसको बिठा के जब उसे प्यार से पूछने की कोशिश करती हैं तो ममता जो है ये सारी बात जो है उसने जो नजारा उसने आंखों से देखा था वो जो है अपनी माता को बता देती हैं। उसकी माता को बताने के बाद ममता को घर पर लेकर आते हैं और ममता को घर पर लाने के बाद रविकरण को भी जो है इस बात के बारे में बता देती हैं। जब वो ममता से पूछता है तो ममता कहते हैं कि हाँ पापा ये सारी सच बात है, मैंने खुद अपनी आंखों से जो है मैंने चाची को देखा है अपने चाचा को मारते हुए, और उनके साथ अभय सिंह भी था जो कि दोनों जन मिलकर चाचा का गला दबाकर घोट कर मार दिया है। तभी जो है करण सिंह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपनी प्रीति को तो कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन पुलिस को जरूर फोन करके सूचना दे देते हैं। उसके बाद प्रीति और अभय को दोनों को गिरफ्तार करते हैं। जब उनसे पूछताछ करते हैं तो उन्होंने जो मर्डर किया था, उन्होंने जो कत्ल किया था उस बात को जो है वो कबूल कर लेते हैं। जिसके बाद उनको जो है कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज की कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। एक नई कहानी के साथ कल सुबह 10 बजे फिर से आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।